तो यार आज हम बात करने वाले हैं मार्वल कॉमिक के उस इवेंट के बारे में जिसमें हमें हल्क का ऐसा वर्जन देखने को मिलता है जिसे अगर रोका न जाता तो पूरी की पूरी अर्थ को वो अकेला ही डिस्ट्रॉय कर देता। और क्योंकि सी हल्क में अपना ब्रूस बैनर सकार के स्पेसशिप में बैठकर किसी रीजन के वजह से सकार लौट गया है, जो कि कहीं ना कहीं हल्क को वर्ल्ड वार हल्क जैसे इवेंट की स्टोरी लाइन से कनेक्ट करता है। और हो सकता है कि हमें वर्ल्ड वार हल्क इवेंट या फिर उस स्टोरी लाइन के अडाप्टेशन पर कोई मूवी या सीरीज इन फ्यूचर में देखने को मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वार हल्क की समरी जानेंगे, जो वैसे तो काफ़ी बड़ी स्टोरी है लेकिन मैं इसे एक ही पार्ट में कवर करूंगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Like you, be strong to hold the powers of the sun. तो यार इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हल्क से, जब एक बार गामा बॉम्ब ब्लास्ट के चपेट में आने की वजह से हल्क खुद से कंट्रोल खो देता है और इस वजह से वो खुद अर्थ पर एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन जाता है। जिसके बाद इल्यूमिनाटी मेंबर्स यानी फैंटास्टिक फोर का रीड रिचर्ड्स, डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक बोल्ट और आयरन मैन सीक्रेटली ये डिसाइड करते हैं कि हल्क को कुछ टाइम के लिए किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज देना चाहिए। और ये चारों मिलकर एक प्लान के तहत बेहोश हल्क को एक स्पेस जेट में बिठाकर एक पीसफुल प्लेनेट पर भेज रहे होते हैं ताकि वो धरती से कहीं दूर एक शांत माहौल में रहे। और तभी हल्क को होश आ जाता है और वो देखता है कि जिन्हें वो अपना दोस्त समझता था वो उसके विलेन निकले। फिर हमें देखने को मिलता है कि आधे रास्ते में हल्क का स्पेस जेट गलती से एक वर्म होल में चला जाता है, जिसके बाद हल्क एक अननोन प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहां पर वो रेड एलियंस के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। जिसके बाद हल्क को पता चलता है कि वो सकार नाम के किसी प्लेनेट पर पहुंच चुका है। और अगर तुम सबको याद हो तो थॉर रैग्नारॉक मूवी में यही वो प्लेनेट था जहां पर हल्क कैद था। खैर कॉमिक्स में हल्क को बंदी बनाकर वहां के रेड किंग के पास ले जाया जाता है, जिसके बाद हल्क वहां के रेड किंग को मारने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि रेड किंग भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है तो इस वजह से हल्क उसे हरा नहीं पाता और उसे कैदी बना लिया जाता है, जहां पर हल्क को एक डिस्क के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। जिसके बाद उसे एक ग्लैडिएटर ट्रेनिंग कैंप में रखा जाता है जहां पर उसे कुछ और उसके जैसे योद्धा मिलते हैं, जहां पर हल्क काफ़ी मॉन्स्टर से फाइट करता है और उन्हें हराता भी है और वहां का चैंपियन बन जाता है, जो बात वहां के रेड किंग को पसंद नहीं आती। उसके बाद वहां का रेड किंग हल्क को नीचा दिखाने के लिए उसकी फाइट वहां के सबसे पावरफुल ग्लैडिएटर से करवा देता है, जो कि होता है सिल्वर सर्फर, जिसका कॉमिक्स में मास्टर होता है गैलेक्टस। लेकिन जब सिल्वर सर्फर और हल्क एक दूसरे के सामने मैदान में आते हैं तो वो एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं क्योंकि वो दोनों ही कैदी होते हैं। और फिर हल्क सिल्वर सर्फर के चेस्ट पर लगे हुए डिस्क को तोड़ देता है, जिसके बाद सिल्वर सर्फर वहाँ के सभी ग्लैडिएटर्स की डिस्क को तोड़कर सबको आज़ाद कर देता है और हल्क अपना रिवेंज लेने के लिए रेड किंग के पास जाता है। और इस काम में हल्क की कुछ हेल्प वहाँ के लोग भी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर हल्क वहाँ का किंग होगा तो वहाँ पर लोग आज़ाद होंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रेड किंग के सोल्जर हल्क को रोकने की कोशिश करते हैं, जो कि बौखलाए हल्क को नहीं रोक पाते। फिर हल्क को रोकने के लिए कायरा आती है, जो कि सकार प्लेनेट की बेस्ट फाइटर होती है। लेकिन जब कायरा को रेड किंग के इरादों के बारे में पता चलता है तो वो हल्क के साथ टीम अप कर लेती है और हल्क जाकर रेड किंग को मार देता है और वहाँ का किंग बन जाता है। जिसके बाद हल्क कायरा से शादी करता है और अपनी ज़िंदगी मस्त जीने लगता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे अपना हल्क पूरी तरह से पागल हो जाता है। तो यार जब अपना हल्क वहाँ की सबसे ताकतवर लड़की के साथ शादी कर समय गुजार रहा होता है तभी उसके प्लेनेट पर अटैक होता है, जिसमें उसकी प्रेग्नेंट बीवी कायरा की डेथ हो जाती है, वो भी उसी स्पेसक्राफ्ट के द्वारा जिससे हल्क सकार प्लेनेट पर आया था। और अपना हल्क सब कुछ खो देता है। हल्क ये सब देखकर पूरी तरह से पागल हो जाता है और उसे लगता है कि ये अटैक डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर, ब्लैक बोल्ट और आयरन मैन ने किया है। और जिसके बाद एक पागल हल्क इन चारों से बदला लेने के लिए अर्थ की ओर निकल पड़ता है और उसका सबसे पहले सामना होता है मून पर रह रहे इनह्यूमंस ब्लैक बोल्ट से, जिसे हल्क बहुत ही बुरी तरह से मारता है। और हल्क ब्लैक बोल्ट की बॉडी को अर्थ पर ले जाकर इल्यूमिनाटी मेंबर्स को वार्निंग देता है और लोगों को बताता है कि जिन्हें आप सुपर हीरोज कहते हो उन्होंने मेरी दुनिया बर्बाद कर दी। अगर 24 घंटे के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर और आयरन मैन उसके सामने नहीं आए तो वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। जिसके बाद आयरन मैन को समझ में आ जाता है कि हल्क को रोकना अब आसान नहीं होगा और वो हल्क बस्टर सूट की हेल्प से हल्क को रोकने जाते हैं। लेकिन आयरन मैन हल्क को रोक नहीं पाते
और हल्क आयरन मैन को बुरी तरह से पीट पीट कर ये कह रहा होता है कि वो यहाँ उन सब की चीख सुनने आया है। और ऐसे भयानक नज़ारे को बदलने के लिए वहाँ हल्क को रोकने पूरी एवेंजर्स टीम आ जाती है। लेकिन क्योंकि हल्क भी अपनी टीम यानी ग्लेडिएटर्स को लेकर सकार प्लेनेट से अर्थ पर आया हुआ होता है, तो वो सब मिलकर एवेंजर्स को हरा देते हैं, जिसमें फैंटास्टिक फोर और आयरन मैन की बहुत बुरी तरह से पिटाई होती है। और हल्क और उसकी टीम पूरे अर्थ पर रह रहे सभी सुपर हीरोज को हरा देते हैं। लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को शांत करने के लिए उसके दिमाग में जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो कुछ हद तक कामयाब भी होते हैं। लेकिन फिर अचानक हल्क होश में आ जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के दोनों हाथों को तोड़ देता है, जिसके बाद वो तीनों को एक ग्लेडिएटर के एरेना में लाता है, जहां पर वो उन तीनों को उसी डिस्क से कंट्रोल करता है। लेकिन फिर डॉक्टर स्ट्रेंज अपने मैजिक की हेल्प से एक डीमन फॉर्म में आते हैं ताकि वो किसी तरह से हल्क को रोक सकें। लेकिन अंत में वो हल्क को नहीं रोक पाते और तभी वहाँ एंट्री होती है सेंट्री की, जो कि हल्क के बाद दूसरा सबसे पावरफुल एवेंजर है। इन दोनों में बहुत ही भयंकर फाइट होती है, जिससे आधा सिटी डिस्ट्रॉय हो जाता है और धीरे धीरे करके हल्क अपने नॉर्मल फॉर्म में आने लगता है। वो वापस ब्रूस बैनर बन जाता है। लेकिन तभी वहाँ माइक आकर ये कहता है कि तुम्हें शांत नहीं होना चाहिए, तुम्हें वापस हल्क बनकर पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, क्योंकि तुम वर्ल्ड ब्रेकर हो। और इसी बीच वो गलती से हल्क को ये बता देता है कि सकार प्लेनेट को उसने डिस्ट्रॉय किया था, जिसे सुनने के बाद ब्रूस और भड़क जाता है और वो मीक को मारने लगता है। लेकिन इस बार हल्क का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि अगर उसे रोका ना जाता तो मीक को मारते मारते पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देता। जिसके बाद आयरन मैन सैटेलाइट की हेल्प से एक लेजर बीम चलाता है, जिस वजह से हल्क शांत हो जाता है और फिर उसके साथियों को कस्टडी में ले लिया जाता है और हल्क को 3 माइल्स अंडरग्राउंड में ले जाकर रखा जाता है और एक बार फिर से दुनिया सेफ हो जाती है। तो यार ये तो थी प्लेनेट हल्क और वर्ल्ड वार हल्क स्टोरी लाइन की समरी, जिसको मैंने एक ही वीडियो में कवर कर दिया। अब यार ये स्टोरी तुम सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और साथ में ये भी कि वर्ल्ड वार हल्क जैसे इवेंट के लिए तुम सब कितना एक्साइटेड हो। तो यार बस आज के लिए इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन